हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। अब T20 क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार DLED T20 सीरीज। इसमें उर्दू के 20 क्वेश्चन कल किए थे। अब आज 20 क्वेश्चन करेंगे और कहना यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश करें तो उसका सही ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि हाल ही में किस रियासत की सरकार ने यह फैसला लिया कि 2 बच्चों से ज़्यादा वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? नंबर ए सिक्किम, नंबर बी आसाम और ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो आप लोग भी सही आंसर देने की कोशिश करें और उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मरदमशुमारी 2021 का इनेकाद कितनी ज़ुबान में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो आप लोग भी सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 16 ज़ुबान में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेटा इंडिया के प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस हिंदुस्तानी क्रिकेटर को मुंतखब किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी में है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर सी में है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी में है रोहित शर्मा। तो सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें तो 24 का सही आंसर है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो नवंबर 2019 में सियाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से किस मुल्क के साथ समझौता किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है रूस, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी में बहरीन। तो अपन देखते हैं उसके सही आंसर को ढूंढने की कोशिश करें आप लोग भी। तो उसका सही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के सिलसिला को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। IMD के ज़रिए जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत का मकाम है? ऑप्शन नंबर ए 53, ऑप्शन नंबर बी 56 या 56 बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी 58, ऑप्शन नंबर डी 59 59 इसको बोलते हैं। तो सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें आप लोग भी, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निमोनिया के सबब बच्चों की शरह अमवात को कम करने के मकसद से मरकज़ी हेल्थ और ख़ानदानी फलाह की वजारत के ज़रिए हाल ही में किस मंसूबा का आगाज़ किया गया? ऑप्शन नंबर ई में देखेंगे तो JEE जी वैन मंसूबा, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं सैन एस मंसूबा, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो सेफ मंसूबा, ऑप्शन नंबर डी में प्रोटेक्ट मंसूबा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं सेंस मंसूबा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में कायम किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है सूरत, ऑप्शन नंबर बी में है भावनगर, ऑप्शन नंबर सी में है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी में है भुवनेश्वर। तो 28 का सही
क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर। 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में देखने की कोशिश करेंगे तो हाल ही में किस हिंदुस्तानी अदाकार को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सरफराज किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर बी में है रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर सी में है रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ऑप्शन सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 30 है। हर साल किस तारीख को आलमी यौम ज़ियाबतीस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी में है 12 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी में है 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी में है 24 नवंबर। तो सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें आप लोग भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को आलमी यौम ज़ियाबतीस जिसको बोलते हैं। और तमाम लोग उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उसके बारे में इन्फॉर्म करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। हाल ही में तलाश की गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस हिंदुस्तानी क्रिकेट के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी में कपिल देव, ऑप्शन नंबर सी में सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी में महेंद्र सिंह धोनी। तो उसका 31 का सही आंसर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाल ही में दुनिया के पहले टाइफॉडेक्सन को किस मुल्क में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कांगो, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। तो 32 का सही ऑप्शन दीजिए, सही आंसर हो जाएगा आपको बी। 33 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय रेलवे के ऐलान के मुताबिक किस मुल्क के साथ पहली बोधक सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं नेपाल है, ऑप्शन नंबर बी में म्यांमार है, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी में श्रीलंका। तो सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें आप लोग भी, तो आपको मिल जाएगा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 34 है। हाल ही में भारत की पहली नाबीना IAS खातून कौन बनी। तो ऑप्शन नंबर ए में है सृष्टि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी में है प्रांजल पाटिल, ऑप्शन नंबर सी में है अनु कुमारी, ऑप्शन नंबर डी में है सौम्या शर्मा। 34 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करें और बताएं क्या आंसर होगा। तो सही आंसर में देखते हैं तो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांजल पाटिल। क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जरिए जारी पहले वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक दुनिया भर में कितने लोग इमराज चश्म के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। इमराज चश्म मतलब होता है आँख की बीमारी, इसको बोलते हैं आँख की बीमारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 50,000 करोड़ से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी में है 1 करोड़ से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी में है 10 मिलियन से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी में है 1 बिलियन से ज़्यादा। 35 का सही आंसर देने की कोशिश करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 बिलियन से ज़्यादा। 36, क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में जारी QS इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस इदारे ने सरफहरिस्त मकाम हासिल किया। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी में IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर सी में IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में है बेंगलोर। तो सही ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IIT मुंबई। क्वेश्चन नंबर 37 है। ICC के जरिए हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 सालों की पाबंदी लगा दी गई। ऑप्शन नंबर ए में है तमीम इकबाल, ऑप्शन नंबर बी में है शकीबुल हसन, ऑप्शन नंबर सी में है मुशर्रफ मुर्तज़ा, ऑप्शन नंबर डी में है महरूफ रज़ा। तो
सही ऑप्शन ढूँढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शकीबुल हसन। शकीबुल हसन पे 2 साल की पाबंदी लगा दी गई है, जो कि उसकी क्रिकेट टीम की तरफ से हुआ है। ऐसा कुछ न कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भारत में G20 चोटी सेमिनार कब मुनक़िद होगा? G20 चोटी सेमिनार कब मुनक़िद होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2020, ऑप्शन नंबर बी में है 2021, ऑप्शन नंबर सी में है 2022, ऑप्शन नंबर डी में 2023। तो ये उस दिन सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें, बाद में उसके एक्सप्लेनेशन देंगे इस क्वेश्चन का। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2022। इसमें कह रहे भारत में G20 चोटी सेमिनार कब मुनक़िद हो। अब अगर हम पूछा जाएगा तो हुआ था पूछा जाएगा, मुनक़िद होगा नहीं, हुआ था 2022 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है अयोध्या का राम मंदिर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है दीर्घाकार बी परवलयाकार, ऑप्शन नंबर सी में है षटकोणीय, ऑप्शन नंबर डी में है अष्टकोणीय। तो 39 का सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी अष्टकोणीय है। अयोध्या का राम मंदिर होगा या नहीं होगा, कैसा होगा? अष्टकोणीय होगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो उसमें दिया गया यूजीसी के जरिए सभी यूनिवर्सिटी को कब तक डिजिटलाइज करने का निशाना रखा गया। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऐसे देगा निशाना रखा गया था, क्योंकि अपन चल रहे हैं 2025 में और ये क्वेश्चन है पुराना, तो पहले का वादा मुआदा है। इसको दो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर देखने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 2020। 2020 तक ये मुआहदा किया गया था यूजीसी के ज़रिए कि सारी यूनिवर्सिटी को डिजिटलाइज कर दें, ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे हो और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और नदवी सर से पढ़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। हमारा सपोर्ट यही है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।